औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपने ये टॉपिक ज़रूर सुनना है। ये BBA हो गया, MBA हो गया, BCom हो गया, CA हो गया, ये सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ अकाउंटिंग? खाता जात किसे कहते हैं? पुराने ज़माने में लोग बड़े बड़े रजिस्टर्स में रिकॉर्ड करते थे कि हमने कितनी सेलिंग की है, कितना परचेज़ किया है, एम्प्लॉयर की सैलरी कितनी है, उन सब को रिकॉर्ड करना। एक मंथ की सैलरी दी है तो उन सब को रिकॉर्ड करना। कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होगी, उसका अलहदा खर्चा रिकॉर्ड करना। तो बड़े बड़े रजिस्टर बढ़ जाते थे। लेकिन आजकल के दौर में कंप्यूटर में एक अकाउंटेंट बैठ के बहुत ईजी वे में दोस्तों वो इजीली हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। तो आइए अकाउंटिंग की डेफिनेशन जानते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन pertaining to a business. The accounting process includes summarizing, analyzing and reporting these transactions to oversight agencies, regulator and tax collection entities. The financial statements used in accounting are a concise summary of financial transactions over an accounting period summarizing a company operation, financial position and cash flow. तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो हर डाटा फाइनेंशियल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी मुल्क का, कंट्री जैसे वज़ीर ख़जाना कितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती होगी तो वो सब रिकॉर्ड करता है। अपने कारोबार का छोटे से छोटा जो है एक्सपेंस होगा वो रिकॉर्ड करेगा अकाउंटिंग पीरियड में, उसे समराइज़ करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, फिर उसकी मंथली या एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगा जिसकी बेस पर वो देखेगा कि हमें प्रॉफिट कितनी हो रही है और लॉस कितना हो रहा है, हमें एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज़ करनी चाहिए या डिक्रीज़ करनी चाहिए, वो टैक्स कलेक्शन कितना हमारे पास FBR जो है कि हम टैक्स कलेक्शन एक मंथ का हम कितना कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अकाउंटिंग में बयान की जाती हैं। इसमें वो आपके एसेट हो गया, आपकी लाइबिलिटीज़ होगी, इनकम एंड रेवेन्यू हो गया आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें ना अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती हैं। और इसमें जर्नल, लेजर, ट्राई बैलेंस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में जो है ना आप आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं। ये भी इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो आएगी। तो अकाउंटिंग वर्क कैसे करती है ये भी हम जानते हैं। हाउ अकाउंटिंग वर्क कहता है कि अकाउंटिंग इज़ वन ऑफ द की फंक्शन फॉर ऑलमोस्ट एनी बिजनेस. इट मे बी हैंडल्ड बाय अ बुक कीपर ऑफ एन अकाउंटेंट एट अ स्मॉल firm or by a sizable finance department with dozen of employees, a large company. The reports generated by various streams of accounting, such as cost accounting and managerial accounting, are invaluable in helping management make informed business decisions. कहता है कि अकाउंटिंग जो है ना वो एक की फंक्शन है, वो किसी भी बिजनेस का ये हैंडल करता है। बुक कीपर हो गया, अकाउंटेंट जो हो गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये स्मॉल firm डिपार्टमेंट का होता है अकाउंटेंट, ठीक है। वो लार्ज कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में वो रिपोर्ट तैयार करता है जनरेटेड, ठीक है। वो बताता है कि यार आप लोगों को वो बिज़नेस के डिसीजन मेकिंग करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है एक अकाउंटेंट। वो उन्हें बताएगा कि यार हमारे असासाजात इतने हैं, हमारा एक्सपेंस इतना हो रहा है, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो उस बेस पर जो है ना अकाउंटिंग करता है और वो आगे आगाह करता है, उस बेस पर वो डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो दोस्तों ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आई होगी। अगर आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर में। तब तक के लिए नुमान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।